जय हिंद। आइए आज हम क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी मातृभाषा हिंदी से। हिंदी की शुरुआत करने से पहले हमारे डीएलएड का जो प्रथम चैप्टर है, प्रथम पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? श्रवण कौशल का अर्थ। श्रवण कौशल क्या होता है? श्रवण कौशल इसे कहते हैं। श्रवण कौशल के बारे में हम जानते हैं कि श्रवण जो है शब्द श्रु धातु से बना है। किससे बना है? धातु कौन सा है? श्रु धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ सुनने की क्रिया है। इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुनने की क्रिया। शुरू धातु क्या मतलब? शाब्दिक अर्थ होता है सुनने की क्रिया। सुनने की क्रिया या ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की। ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की या ध्यानपूर्वक सुनना। क्या कहलाता है? ध्यानपूर्वक सुनना या अध्ययन करना या अधिगम करना। अध्ययन करना या अधिगम करना। क्या होता है? अधिगम करना। हमने क्या क्या पढ़ा लगा? श्रवण कौशल का जो अर्थ होता है ये श्रु धातु से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? श्रु धातु। इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना या अध्ययन करना या अधिगम करना। सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना या अध्ययन करना या अधिगम करना। श्रवण का अंग्रेजी जो अर्थ होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है? ट्रांसलेशन। श्रवण का जो अंग्रेजी वर्ड होता है क्या होता है? ट्रांसलेशन। लिसनिंग। श्रवण का अर्थ जो होता है अंग्रेजी अर्थ लिसनिंग। लिसनिंग। ये हो गया हमारा क्या? श्रवण कौशल का अर्थ। श्रवण कौशल जो होता है श्रवण श्रु धातु से मिलकर बना हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना या अध्ययन करना या अधिगम करना। तो श्रवण है, इसका अंग्रेजी जो अर्थ होता है लिसनिंग होता है। अब हम श्रवण कौशल का अर्थ हो गया, अब हम जानेंगे श्रवण कौशल का उद्देश्य। ये हो गया धातु, ध्यानपूर्वक सुनना या अध्ययन करना या अधिगम करना, सुनने की क्रिया या शाब्दिक अर्थ होता है इसका। अब इस श्रवण कौशल का क्या होता है? उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य में हम देखेंगे पहला उद्देश्य है श्रवण कौशल का क्या उद्देश्य है? छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य इसका क्या हो सकता है? वक्ता के मनोभावों को समझने योग्य बनाना। वक्ता यानी जो बोलने वाला है, वक्ता के मनोभावों को समझने
योग्य बनाना, समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों में श्रवण में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होता है कि वक्ता के मनोभावों को समझने योग्य बनाना, यानी जब श्रवण कौशल जब सुनेगा, उसकी जब सुनने की क्षमता होगी तो वक्ता के मनोभाव को समझने में योग्य हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि दूसरों के उच्चारित शब्द को, दूसरों के द्वारा उच्चारित शब्दों को, दूसरों के द्वारा उच्चारित शब्द को सुनकर शुद्ध उच्चारण करके बनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे क्या है इम्पोर्टेंट है, यानी दूसरे के द्वारा उच्चारित शब्द को सुनकर शुद्ध उच्चारण के योग्य बनना, शुद्ध उच्चारण के योग्य बनना। अगला पॉइंट हो जाएगा मेरा क्या, अगला पॉइंट हो जाएगा कि श्रुत सामग्री जो है, सुनने वाली जो सामग्री है, श्रुत सामग्री, जब श्रवण कौशल आ जाएगा उसके अंतर्गत, तो श्रुत सामग्री के महत्वपूर्ण अंशों को पहचानने की योग्यता विकसित करना। श्रुत सामग्री के महत्वपूर्ण अंशों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, अंशों को पहचानने की योग्यता विकसित करना। हमने कितने पॉइंट दिए, 4 पॉइंट। श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, श्रवण कौशल का उद्देश्य यही हो सकता है कि छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि वक्ता के मनोभावों को समझने योग्य बनाना, वक्ता के मनोभावों को समझने की क्या योग्य बनाना। दूसरा क्या, पहला क्या था कि श्रवण कौशल से जो होता है छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। वहीं तीसरी पॉइंट की बात करें हम, तो दूसरों के द्वारा उच्चारित शब्द को सुनकर शुद्ध उच्चारण के योग्य बनना, ये भी क्या होता है, ये इसका उद्देश्य होता है। और अंत में होता है कि श्रुत सामग्री के महत्वपूर्ण अंशों को, यानी सुनने वाली जो सामग्री है उसके महत्वपूर्ण भागों को पहचानने की योग्यता विकसित करना कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पे 4-5 पॉइंट बताया, अगर मैंने आपने सुना होगा मेरी बातों को तो आपको पता होगा कि श्रवण कौशल का जो उद्देश्य होता है इसमें से महत्वपूर्ण अंश क्या क्या है। तो महत्वपूर्ण अंश जैसे इसमें से हो सकता है कि दूसरों से उच्चारित शब्द को सुनकर शुद्ध उच्चारण के योग्य बनना, ये इसका महत्वपूर्ण अंश हो सकता है। अगर श्रवण कौशल उसका बढ़िया है तो उसको श्रवण कौशल में क्या होता है, रुचि उत्पन्न होता है, ये भी हो सकता है। तो ये होते हैं हमारे क्या है श्रवण कौशल के उद्देश्य। पहला क्या है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में रुचि हो। दूसरा क्या है, वक्ता के मनोभावों को समझने में सहायक या समझने योग्य बनना। तीसरा क्या है कि दूसरों के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकर शुद्ध उच्चारण के योग्य बनना। और सबसे अंतिम पॉइंट बताया मैंने कि श्रुत सामग्री के महत्वपूर्ण अंशों की पहचान करने की योग्यता विकसित करना, ये होता है हमारा श्रवण कौशल के उद्देश्य। मैंने क्या क्या बताया कि श्रवण कौशल क्या है और श्रवण कौशल क्या उद्देश्य क्या है। तो श्रवण कौशल क्या होता है, श्रवण कौशल जो होता है श्रु धातु से मिलकर बना हुआ आता है, जिसका अर्थ होता है सुनना, अध्ययन करना, सुनना, सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना और अधिगम करना आदि। सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना और अधिगम करना आदि। सुनना जो होता है, श्रवण जो होता है, अंग्रेजी के हियरिंग लिसनिंग शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसी के बाद आप श्रवण कौशल का उद्देश्य हम देख लेते हैं। श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, छात्रों के में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न कर रहा है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था वक्ता के मनोभाव को समझने योग्य बनाना। तीसरा उद्देश्य दूसरे के उच्चारित शब्दों को सुनकर, दूसरों के उच्चारित शब्दों को सुनकर शुद्ध उच्चारण के योग्य बनना। और अंतिम पॉइंट जो होता है कि शुद्ध सामग्री के महत्वपूर्ण अंशों की पहचानने की योग्यता
विकसित करना, ये होता है हमारा क्या श्रवण कौशल के उद्देश्य। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हो गया मेरा श्रवण कौशल के उद्देश्य। उद्देश्य के बाद अब हम अगला मेरा टॉपिक होगा श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां एवं क्रियाएं। श्रवण कौशल शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, श्रवण कौशल शिक्षण विधियां या क्रियाएं। कौन कौन सी क्रियाएं या शिक्षण विधियां क्रियाएं हो सकती हैं, इसमें से हम पहला देखेंगे। पहला हमारा हो जाएगा क्या प्रश्नोत्तर। जैसा कि आपने जानते हैं प्रश्नोत्तर करने से जो होता है छात्रों में सुनने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है सवाल को बहुत ध्यान से सुनता है। दूसरा होता है सस्वर वाचन, सस्वर वाचन। श्रवण कौशल अगर बढ़िया है, अगर बच्चा सस्वर वाचन कर रहा है बोल के, तो उसके जो श्रवण करने की क्षमता है, शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन से छात्र शुद्ध उच्चारण गति विराम चिन्ह आदि का ज्ञान करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को अनुकूल वाचन कराएं, इससे पता चलेगा कि छात्र को सुन रहे हैं या नहीं। तीसरा होता है भाषण विधिया, या क्या होता है भाषण। भाषण के माध्यम से ही बालक मौखिक भाषा से विकास किया जाता है। और भाषण के बाद चौथा हम लिख सकते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख। पांचवा पॉइंट हो सकता है हमारा क्या वाद विवाद। ये हो गया क्या हमारे शिक्षण की विधियां और क्रियाएं। शिक्षण की क्या हो गई विधियां और क्रियाएं। इसमें 5 तरह की विधियां, पहला प्रश्नोत्तर, दूसरा सस्वर वाचन, भाषण, श्रुतलेख और क्या था वाद और विवाद। तो श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां और क्रियाएं यही सब हो सकती हैं। पहला है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर करने से जो होता है छात्रों में कौशल और श्रवण कौशल का जो होता है विकास होता है, और छात्र बहुत ही गंभीरता से प्रश्न को सुनते हैं। सस्वर वाचन, सस्वर वाचन करने से बालक टीचर को सस्वर वाचन कराना चाहिए, जिससे कि उसको सुनने, अन्य बालकों को सुनने की क्षमता विकसित करना चाहिए। तो 50% पूछने से सस्वर वाचन कर रहे बच्चे के अंदर भी क्या होता है जिज्ञासा उत्पन्न होती है, चाहे वो अपनी वाणी को अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है। तीसरा है भाषण। भाषण के द्वारा भी क्या होता है हम श्रवण कौशल भाषण द्वारा भी बालक में मौखिक का विकास किया जाता है, परंतु इसके द्वारा भाषण श्रवण कौशल का भी विकास किया जा सकता है। भाषण द्वारा बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास किया जाता है। भाषण देने से पूर्व शिक्षक बालकों को यह बता दें कि उसके भाषण में ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि उनके पास उनसे भाषण में प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछकर यह पता लगा सकता है कि उसके भाषण को ध्यानपूर्वक सुना है अथवा नहीं। ये होता है हमारा क्या भाषण। तीसरा होता है श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है सुनकर लिखेंगे, सुनकर लिखा गया लेख क्या कहलाता है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख भी क्या होता है शिक्षण की विधियां हो जाएंगी क्या श्रवण कौशल में। तो हमने 5 तरह की विधियां बताया। वाद विवाद, वाद विवाद सबसे महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि वाद विवाद तभी होता है जब श्रवण कौशल हमारा क्या होता है सबसे अच्छा होता है। तो श्रवण कौशल की ये होंगी 5 विधियां। पहला प्रश्नोत्तर, दूसरा सस्वर वाचन, तीसरा भाषण, चौथा श्रुतलेख और 5वां वाद विवाद। समझ आया आपको। ये होता है शिक्षक की विधियां। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे शिक्षण विधियों के बाद श्रवण कौशल का महत्व। तो आपने जान ही गया बालक में श्रवण की रुचि जागृत करना। श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें। पहला हो जाएगा हमारा क्या बालक श्रवण में रुचि रखे। बालक क्या करें श्रवण में रुचि रखे।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान दें। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, बालक की उम्र धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। बालक में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता होनी, तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा बालक की श्रवण इंद्रिया ठीक होनी चाहिए। बालक की श्रवणेन्द्रिया ठीक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। शिक्षक का उच्चारण, शिक्षक का उच्चारण क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना चाहिए। और अंत वाला पांचवा पॉइंट हम ले लेंगे क्या, ध्यान देने की बात है। आदर्श वाचन करने के बाद सबसे बड़ी बात इसको, आदर्श वाचन करने के बाद शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। ये होता है क्या, ध्यान देने योग्य बातें श्रवण कौशल की। तो श्रवण कौशल ध्यान में पहला तो बालक में श्रवण में रुचि रखे। पहला क्या हो गया, बालक श्रवण में रुचि रखे। दूसरा हो जाता है बालक में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि बालक हमारा ध्यानपूर्वक सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तीसरी बात तो बालक की श्रवण इंद्रिया यानी कान ठीक होने चाहिए। चौथा है कि शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ये भी क्या होता है, ये भी बहुत ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं श्रवण कौशल में। और पांचवा होता है कि आदर्श वाचन करने के बाद शिक्षक को प्रश्न पूछने चाहिए। क्या करना चाहिए, आदर्श वाचन, यानी जब शिक्षक वाचन कर ले उसके बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे कि ध्यान देने योग्य कि बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं। ये होता है श्रवण कौशल पर ध्यान देने योग्य बात। हमने कितने टॉपिक पढ़ा, 4-5 टॉपिक मैंने पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा मैंने श्रवण कौशल क्या है, श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, श्रवण कौशल का ध्यान देने योग्य बातें क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा कि श्रवण कौशल का अर्थ। दूसरा मैंने क्या पढ़ा, श्रवण कौशल का उद्देश्य। तीसरा मैंने क्या पढ़ा, श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ या क्रियाएं। और अंत में मैंने क्या पढ़ा, ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें। इन 4-5 टॉपिकों को मैंने आप लोग के सामने डिस्कशन किया। अर्थ में मैंने क्या बताया कि इसका धातु क्या है कि शुरू धातु से मिलकर बना हुआ है। किस धातु से, शुरू धातु से, जिसका अर्थ होता है सुनना। इसका क्या होता है अर्थ, सुनना, ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। सुनने
सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। तीसरा अध्ययन करना और अध्ययन करना। अध्ययन करना या अभिगम करना। अभिगम करना इंग्लिश इसका क्या होता है? लिसनिंग। ये हो गया क्या? श्रवण कौशल का अर्थ। दूसरा है उद्देश्य। उद्देश्य मैंने बताया था क्या? बालक में श्रवण शक्ति का विकास। श्रवण कौशल का विकास। दूसरा बताया था कि श्रवण के प्रति रुचि। श्रवण के प्रति रुचि। दूसरा मैंने बताया वक्ता के मनोभाव। वक्ता के मनोभाव के समझने योग्य बनाना। तीसरा बना था मैंने क्या? महत्वपूर्ण अंशों को पहचानने की कला। महत्वपूर्ण अंश। चौथा मैंने बताया था क्या? उच्चारित शब्द। दूसरे द्वारा उच्चारित शब्द से सुनकर, उच्चारित शब्द सुनकर शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण मैंने बताया था वक्ता के मनोभाव को उच्चारित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। शिक्षण क्रियाएं में, शिक्षण क्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं? ये विधियाँ तो श्रवण कौशल को शिक्षण पहला क्या होता है? प्रश्नोत्तर। मैंने क्या होता है? प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर। दूसरा क्या था? सस्वर वाचन। सस्वर वाचन। तीसरा है आपका भाषण। चौथा है सुलेख। और अंतिम जो है ये होता है आपका वाद विवाद। क्या होता है? वाद विवाद। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पहले श्रवण ज्ञानेंद्रिया ठीक होनी चाहिए। श्रवणेंद्रिया ठीक। दूसरी बात बालक रुचि है। बालक रुचि है। तीसरा शिक्षक की भाषा स्पष्ट है। चौथी बात धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता। धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता। और अंत में क्या होता है? प्रश्न पूछना। ये हमारा क्या होगा? श्रवण कौशल।
श्रवण कौशल और उसका पहले का अर्थ क्या होता है? शुरू धातु से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है सुनने की क्रिया, ध्यान आकर ध्यानपूर्वक सुनना या अध्ययन करना, ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना या अधिगम करना। ये इंग्लिश भाषा का लिसनिंग का हिंदी रूपांतरण है। ये होता है हमारा क्या? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है? कि श्रवण में रुचि उत्पन्न करना। पहला उद्देश्य श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, वक्ता के मनोभाव को समझने में योग्य बनाना। वक्ता जो बोल रहा है उसके मनोभाव को समझने के योग्य बनाना श्रवण कौशल का उद्देश्य। तीसरा आता है कि महत्वपूर्ण अंशों को, श्रवण कौशल के दौरान महत्वपूर्ण अंशों को किस तरह की योग्यता विकसित कर रहा है। और चौथा, उच्चारण शब्द सुनकर दूसरे के उच्चारण शब्द सुनकर शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता, ये इसका उद्देश्य। और इसका शिक्षण की विधियाँ में प्रश्नोत्तर, दूसरा है शास्त्रवाचन, भाषण, सूत्रलेख और क्या कहते हैं? वाद विवाद। ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं कि श्रवणेंद्रिय बहुत से बालक रुचि लें और शिक्षक की भाषा जो क्या होती है? स्पष्ट रूप में शिक्षक की उच्चारण से होना चाहिए। शिक्षक की भाषा या शिक्षक का उच्चारण क्या कहते हैं? उच्चारण शुद्ध स्पष्ट हो और ध्यानपूर्वक सुनने, धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता हो। और लास्ट में क्या होता है? शिक्षक को सुश्रोचन आदर्श वाचन करने के बाद प्रश्न पूछना चाहिए। ये होता है हमारा श्रवण कौशल का अर्थ और उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ और क्या कहते हैं? ध्यान देने योग्य बातें। ये 4 टॉपिक मैंने आज पढ़ा। इसी के साथ धन्यवाद।